नमस्कार। चलिए आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, रक्त समूह के बारे में पढ़ते हैं। इसी में हम लोग समझेंगे कि अलग अलग व्यक्तियों का जो ब्लड होता है वो अलग अलग क्यों होता है, अलग अलग व्यक्ति का ब्लड अलग अलग व्यक्तियों में क्यों नहीं दिया जा सकता है, सेम ब्लड ग्रुप ही सेम ब्लड ग्रुप वाले को क्यों दिया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज समझेंगे। कुछ बातों को यहाँ पे दिखा दिया है मैंने, इन सब चीज़ों को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर से समझेंगे कि आखिर ब्लड ग्रुप को कैसे पहचाना जाता है और कैसे जाना जाता है। देखिए, ब्लड ग्रुप का खोज सबसे पहले लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। इनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी चलते फिरते प्रश्न ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ये कब किए थे? ये 1901 ईस्वी में किए थे और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 ईस्वी में। तो देखिए, ब्लड में जैसे ब्लड हमारा है तो ब्लड में ही कई ग्रुप बन जाते हैं और उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी मतलब एक प्रोटीन होता है, उसमें प्रोटीन के आधार पर ही ब्लड को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें ए बी और ओ 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं। तो उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी की खोज इन्होंने की थी। इनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। तो ये 1901 ईस्वी में किए थे और नोबेल पुरस्कार इनको मिला था इसी के लिए 1930 ईस्वी में। तो ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि 1901 में उन्होंने खोज किया था। खोजकर्ता का नाम जरूर याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। और नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। अब देखिए, यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि अलग अलग रक्त पाए जाने का मुख्य कारण है ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए दोस्तों, ब्लड में, पूरे ब्लड में 2 पार्ट होता है। एक होता है सॉफ्ट पार्ट, एक होता है हार्ड पार्ट। सॉफ्ट पार्ट वाले को यानी कि बिल्कुल जो लिक्विड होता है उसे बोला जाता है प्लाज्मा, और जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ब्लड कार्पल्स कहा जाता है, जिसमें आरबीसी भी पाया जाता है। अब क्या है ना कि जो सॉफ्ट वाले की तरफ होता है जिसमें प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में ही पाया जाता है एंटीबॉडी। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी कहा जाता है। और एंटीबॉडी को छोटा वाले ए बी से दर्शाया जाता है, मतलब छोटा वाले ए और छोटा वाले बी से। उसके बाद जो हार्ड पार्ट होता है ब्लड का, जो ब्लड कार्पल्स होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है, उसमें एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन। ये प्रोटीन को, इसी प्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है। जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये लाल रक्त कण में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? एंटीजन। तो एंटीजन को बड़ा वाले ए बी से दिखाया जाता है, बड़ा वाले ए बी से इंडिकेट किया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसे देखिए, अब जैसे ब्लड के 2 हिस्सा मुख्य रूप से हो गए, एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया ब्लड कार्पल्स। तो प्लाज्मा में आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जल होता है, सबसे ज्यादा पानी होता है। तो प्लाज्मा वाले हिस्से में अब देखेंगे कि होता क्या है ना कि प्लाज्मा वाले हिस्से में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। और एंटीबॉडी को छोटा वाले ए और छोटा वाले बी से दर्शाते हैं। इसमें क्या है कि जो एंटीजन होता है ना, एंटीजन वो ब्लड के दूसरे पार्ट में होता है, ब्लड कार्पल्स में होता है, जिधर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, तो उस हिस्से में होता है एंटीजन। एंटीजन को बड़ा वाले ए और बड़ा वाले बी से दर्शाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी बड़ा वाला दिख रहा है आपको तो ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा ये एंटीजन है। अगर कहीं भी ए बी दिख रहा है, ये छोटा वाले ए बी दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि वो एंटीबॉडी है। ये देखने का एक तरीका है। कभी भी ये और ये एक साथ रहेंगे, समझ रहे हैं ना? मतलब ये और ये और ये एक साथ रहेंगे। अब जैसे देखिए, यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप दिख रहा होगा, कुल 4 ब्लड ग्रुप है। ऐसे अभी तक 4 ब्लड ग्रुप को पता किया गया है, 4 ब्लड ग्रुप को खोजा गया है, जिसमें ए बी और ओ। तो ये सारे बड़े अक्षर में आप दिख रहे होंगे कि ये रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप ये सभी बड़े अक्षर में लिखे गए हैं। इसका मतलब कि ब्लड ग्रुप किस पे तय होता होगा? ब्लड ग्रुप किस पे तय होता होगा? एंटीजन पे तय होता होगा कि एंटीबॉडी पे तय होता होगा? तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि किस पे तय हो रहा है, तो इस पे तय हो रहा है। तो बिल्कुल एंटीजन के आधार पे ही ब्लड ग्रुप बनाया जाता है। मतलब एंटीजन को देख करके ही एक आधार बनाया जाता है ब्लड ग्रुप का। तो साफ साफ यहाँ से पता चल गया कि एंटीजन के ही आधार पे ब्लड ग्रुप तैयार किया जाता है, न कि एंटीबॉडी के आधार पे। इतनी बातें समझ गए आप? अब चलिए, अब आगे कुछ बातों को देखते हैं। देखिए, एंटीजन एवं एंटीबॉडी के आधार पर रक्त के कुल 4 समूह होते हैं। कुल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। 4 ग्रुप में ए मतलब बड़ा वाला ए और बड़ा वाला बी, बड़ा वाला ए बी और ओ, ये कुल मिलाकर के 4 ग्रुप होते हैं।
और इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं और देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसे चित्र से समझेंगे, इसे फिगर से समझेंगे और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले कुछ बातों को जान लेते हैं, अगर ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसे फिगर से समझते हैं। देखिए ये जो ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाया जाता है। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ये मैं कारण बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, एंटीबॉडी ए क्यों नहीं पाया जाता है यहाँ पर। तो अभी ध्यान में इतना ही रखिए कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाएगा। एंटीजन को तो बड़े अक्षर में ही लिखेंगे ना, और एंटीबॉडी को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर एंटीजन ए पाया जाता है और यहाँ पर एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है। समझ गए। अब उसके बाद जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। उसके बाद जो ब्लड ग्रुप ए बी है, अच्छा इसका मैं नामांकन भी बताऊंगा कि आखिर इसका नामांकन क्यों किया गया, ए बी ही क्यों किया गया, डी ई एफ जी एच आई क्यों नहीं किया गया, ABCD में बहुत सारे अक्षर हैं उसमें क्यों नहीं किया गया, आखिर ए बी ऐसे क्यों रखा गया। तो देखिए ए बी जो है इसमें एंटीजन क्या पाया जाता है, इसमें एंटीजन ए बी पाया जाता है और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही एग्जाम में आता है और इसको मैं बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप है और ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी पाया जाता है और इसमें एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला हमारा ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन पाया ही नहीं जाता है। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी दोनों होते हैं। लेकिन एंटीबॉडी क्या होते हैं, दोनों होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर से समझ लेते हैं। देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने हैं, चार ब्लड ग्रुप है। चार ब्लड ग्रुप में कौन कौन से हैं, ए बी और ओ। पहला ब्लड ग्रुप हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा होता है, ए होता है। उसके बाद एंटीबॉडी कौन सा होता है, बी होता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी होता है और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ये VVI है, आप कृपया करके इसे ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है कि एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद ये जो ब्लड ग्रुप O देख रहे हैं इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है और इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी दोनों, एंटीबॉडी A और B दोनों। तो इन बातों को ध्यान रखिए। अब हम लोग चित्र के द्वारा समझते हैं। अब हम लोग आइए चित्र के द्वारा इसे समझेंगे कि आखिर ये किस आधार पर नामांकन किया गया और क्यों नहीं पाया जाता है। अगर अगर सेम ब्लड दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जाए, अलग अलग ग्रुप का ब्लड अलग अलग व्यक्तियों में चढ़ा दिया जाए तो क्या होता है। तो चलिए उसे समझते हैं, देखते हैं। चलिए एक बार आकृति देख लेते हैं, एक बार फिगर से समझ लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था कि जो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है उसे एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी तभी होता है जब एंटीजन नहीं होता है। जहाँ एंटीजन नहीं होगा वहाँ एंटीबॉडी होगा। तो देखिए ये प्लाज्मा वाला हिस्सा है, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। और ब्लड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। तो मेन ब्लड में एंटीजन होता है और एंटीजन के आधार पे ही ब्लड ग्रुप का तय होता है, मतलब ब्लड ग्रुप तय किया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा कि एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप तय होता है कि एंटीबॉडी के आधार पर। तो एंटीजन के आधार पर तय होता है। एंटीबॉडी को हम लोग छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं A और B, और एंटीजन को बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं A और B। अब देखिए जो यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं ना, ये एंटीबॉडी का फिगर है। एंटीबॉडी का फिगर ऐसा होता है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये एंटीबॉडी का फिगर होता है। ये हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आप माइक्रोस्कोप से ब्लड में झांक कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके का फिगर होता है। तो वो डॉक्टर लोग देखते हैं। देखिए एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है, ऐसा होता है। और एंटीजन का आकार इस आधार पे हम लोग देखेंगे। अब
कि आखिर कैसे पहचाना जाता है ब्लड ग्रुप को। देखिए, अगर आप भी ब्लड को देखेंगे, ब्लड के अंदर झांकेंगे, आप माइक्रोस्कोप लगा करके देखेंगे तो उसमें इस तरह की आकृति आपको देखने को मिलेगी। ब्लड के कण में ही ब्लड कैसा होता है, गोलाकार होता है। ब्लड का आकार जो आरबीसी होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो गोलाकार जो ब्लड है उसमें उसके चारों तरफ इस तरीके की आकृतियां आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके को। तो आसानी से ब्लड को पहचाना जा सकता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो माइक्रोस्कोप से जैसे ही देखेंगे आप, तो आपको थोड़ी सी भी आकृति इधर उधर दिखती है किसी अक्षर के जैसा, तो आप समझ जाएंगे कि ये ब्लड ग्रुप है। जैसे मान लीजिए कि ये है, तो आपको इस तरीके की एक आकृति देखने लगी। जैसे मान लीजिए कि आपने ब्लड के अंदर माइक्रोस्कोप से झांकना शुरू किया, उसके अंदर देखना शुरू किया, तो आपको इस प्रकार की, इस तरह की एक ब्लड की आकृति दिख रही है, ऐसी आकृति दिख रही है। तो ये देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये इस तरीके का नुकीला भाग जो दिख रहा है, ये अंग्रेजी के ए अक्षर जैसा दिख रहा है, अंग्रेजी के ए अक्षर जैसा दिख रहा है। तो इसे नाम दे दिया गया ब्लड ग्रुप ए। क्या नाम दे दिया गया? ब्लड ग्रुप ए। तो अगर आप मान लीजिए कि ब्लड के अंदर झांक रहे हैं, ब्लड के अंदर देख रहे हैं आप, या उसके पार्टिकल्स को देख रहे हैं, तो उसके गोलाकार वाले भाग के चारों तरफ इस तरीके का नुकीला भाग अगर दिखाई दिया, तो आप कौन सा ब्लड ग्रुप मानेंगे? ए ब्लड ग्रुप मानेंगे। तो ये ए ब्लड ग्रुप है। ये तो ऐसे ही तो चेक किया जाता है, ब्लड को ऐसे ही चेक किया जाता है कि जैसे ही उसके चारों तरफ, आकृति के चारों तरफ नुकीला भाग निकला रहेगा, तो समझ लीजिए कि वो कौन सा ग्रुप है? ए ग्रुप है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, अब पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एंटीबॉडी को समझेंगे। ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप को समझ जाते हैं, एंटीजन को, उसके बाद एंटीबॉडी को समझते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप ए हो गया। अब देखिए, अगर आप ब्लड के अंदर झांक रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी लगा करके माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, और ब्लड के अंदर आपको इस तरीके की आकृति दिख रही है, नोकीला नहीं है, लेकिन वो मतलब थोड़ा सा कर्व टाइप का है। तो हाफ बॉल का कटा हुआ भाग जैसा आप देख रहे हैं ना, ये तो इस तरीके का जो भाग आपको दिख रहा है, तो इसे माना जाता है अंग्रेजी के बी अक्षर जैसा दिखाई देता है, ऐसा माना जाता है। तो इसे क्या मान लिया जाता है? इसे मान लिया जाता है ब्लड ग्रुप बी। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होगा, तो उसके ब्लड के कण के चारों तरफ इस तरीके का आकृति आपको दिखेगी, इस तरीके की आकृति आपको दिखेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखेंगे, अगर मान लो किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के चारों तरफ, किसी व्यक्ति के ब्लड के पार्टिकल्स जो हैं उसके चारों तरफ, कण के चारों तरफ इस तरीके की आकृति दिख रही है, मतलब ये नुकीला भाग भी दिख रहा है और ये हाफ बॉल का कटा हुआ भाग भी दिख रहा है, मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब दोनों दिख रहा है आपको। तो वहां पे कौन सा ब्लड ग्रुप बताएंगे? ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसी के आधार पे ब्लड ग्रुप को सुनिश्चित किया गया है। तो ये ब्लड ग्रुप ए बी है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर कोई ब्लड आप देख रहे हैं, ब्लड के अंदर झांक रहे हैं आप माइक्रोस्कोप से, और यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या कि वहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप है भाई? तो ओ है। ब्लड ग्रुप ओ में आपको कोई भी उसके किनारे, अगल बगल कोई भी प्रकार की आकृति नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि वो कौन सा ग्रुप है? वो ब्लड ग्रुप ओ है। तो आप समझ गए होंगे कि ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित किया जाता है। मतलब ये माइक्रोस्कोप से देखने पर एक आकृति विशेष प्रकार की दिखती है ब्लड के कण के चारों तरफ, तो उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ये हमारा बी है, और ये ए बी है, और ये ओ है। अब चलिए समझते हैं कि एंटीजन ए, एंटीजन ही है ना, ये एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी ही क्यों है? एंटीबॉडी ए क्यों नहीं आ सकता है? देखिए होता क्या है, मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि एंटीजन ए के साथ, एंटीजन ए है ना, ये एंटीजन के आधार पे ही ब्लड ग्रुप को रखा गया है ना, 4 भागों में बांटा गया है। तो एंटीजन ए है ये, और अगर इस एंटीजन को यहां पे ला करके रख दीजिएगा, इस एंटीजन को यहां, इस एंटीबॉडी को यहां पर, सॉरी एंटीबॉडी को यहां पर, तो इस एंटीबॉडी को यहां पर उठा कर रखिएगा इसके साथ, ए के साथ। तो देखिए ये ब्लड जो जब घूमता है ना ब्लड, तो इसमें जा करके फंस जाएगा। ये जो नुकीला भाग देख रहे हैं ना, इसकी आकृति ऐसी होती है। मतलब कहने का ये है कि जो बी वाला एंटीबॉडी है, जो बी वाला एंटीबॉडी और ए वाली एंटीबॉडी, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। आप देख लीजिए इनके मुंह पे कैसा होता है, इनका नुकीला भाग होता है ज्यादा, और ये थोड़ा सा भरा हुआ भाग होता है।
तो अब ये बताइए कि ये इसमें कभी नहीं फंस पाएगा, ये कभी नहीं इसमें फंस पाएगा, जिसके चलते हमेशा एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है। इसीलिए ये आपस में एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं और ये कभी मतलब एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे, एक दूसरे में फंस नहीं पाएंगे। तो ये हमेशा एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी रहेगा। अभी अगर मान लीजिए कि एंटीबॉडी ए को एंटीजन ए के साथ रख दीजिएगा तो इसका ये नुकीला जो भाग है ना, इसमें जाके फंस जाएगा, इसमें जाके फंस जाएगा। तो फंसने के बाद ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाएगा, ब्लड मतलब रन नहीं कर पाएगा, एक दूसरे से फंस जाएगा, सब का सब कण आपस में फंस जाएगा, कुछ देर के बाद आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एंटीजन ए के साथ हमेशा एंटीबॉडी बी दिया जाता है, बी रहता है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि एंटीबॉडी बी जो है, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था ना, देखिए ये जो एंटीजन बी आप देख रहे हैं, इस एंटीजन बी में एंटीबॉडी ए रहता है। इन एंटीबॉडी ए क्यों रहता है, क्योंकि इसका जो ये वाला भाग है ना अंदर की ओर नुकीला है, आप देख लीजिए, और ये जो है हाफ बॉल के आकार का है, हाफ बॉल के आकार का, तो ये कभी इसमें नहीं फंस सकता है, कभी नहीं फंसेगा इसमें। तो ये एक दूसरे से कितना भी मिलेंगे ना तो एक दूसरे में फंस नहीं पाएंगे, और जब एक दूसरे में फंस नहीं पाएंगे तो आराम से रन करते हैं, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन आराम से चलते रहता है। तो कहने का मतलब है कि एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी ए को रखा जाता है, यानी कि ब्लड ग्रुप बी में ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए पाया जाता है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पर तो ये ब्लड ग्रुप ए बी है। ब्लड ग्रुप ए बी क्यों है, क्योंकि ये नुकीला वाला भाग भी है और हाफ बॉल वाला पार्ट भी जो आप देख रहे हैं ये भी है। तो मतलब ये भी पार्ट है और ये भी पार्ट, दोनों पार्ट्स तो इसमें अवेलेबल है, इसमें भी जो दोनों है वो उसको मिला करके चारों तरफ इसमें है, तो इसको ए बी कहा गया है। अब इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि अब मान लो ये बी एंटीबॉडी पाया जाता है तो ये फंस जाएगा, ये फंस जाएगा इसमें तो ये फंस सकता है ना, तो ये इसमें फंस जाएगा। अगर मान लीजिए इसको इसमें रखते हैं तो इसमें ये नुकीला वाला भाग फंस जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इसीलिए एंटीबॉडी जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी ए यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसका देख लीजिए, इसका जो आकृति है वो दोनों है, ए वाला आकृति भी है, बी वाला आकृति भी है, दोनों में से कोई भी फंस जाएगा, जिसके चलते इसमें नहीं पाया जाता है। अब देखिए अब इसके चारों तरफ ये जो ब्लड ग्रुप आप देख रहे हैं ना, अच्छा एक बात और है कि एंटीबॉडी जिसमें होता है, एंटीबॉडी जिसमें होता है उसमें जो व्यक्ति होता है ना उसका शरीर थोड़ा सा रोगों से लड़ने में ज्यादा ताकतवर होता है, मतलब ज्यादातर लड़ने में सक्षम होता है। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी होता ही नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर एंटीबॉडी क्या है, अनुपस्थित है, एंटीबॉडी यहाँ पाया ही नहीं जा रहा है। तो ये ए बी ग्रुप वाले थोड़ा सा ज्यादा बीमार पड़ते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बीमार पड़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। ब्लड ग्रुप ओ के बारे में देखिए, इसके चारों तरफ तो कोई भी आकृति नहीं है, ना ए वाली आकृति है ना बी वाली आकृति है, मतलब इस ब्लड ग्रुप के चारों तरफ किसी भी प्रकार की आकृति नहीं है। अब किसी भी प्रकार की आकृति नहीं है तो इन दोनों को आराम से रखा जा सकता है, मतलब एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी को भी रखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें कोई फंसने वाला है ही नहीं जो आपस में एक दूसरे में फंस जाएगा। मतलब कहने का है कि इसको आराम से ब्लड ग्रुप ओ के साथ रखा जा सकता है। तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए को ब्लड ग्रुप ओ में हमेशा उपस्थित रहता है। तो एंटीबॉडी दोनों ए और बी किस में उपस्थित रहता है, तो ब्लड ग्रुप ओ में उपस्थित रहता है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और यही कारण है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति कम बीमार पड़ते हैं। उनमें देख रहे हैं ना, दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा रोगों से लड़ने में सक्षम होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी इन सब चीजों के बारे में। अब थोड़ा सा आरएच फैक्टर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए आरएच फैक्टर क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, 2 मिनट की बातें हैं। आरएच फैक्टर, देखिए आरएच जो फैक्टर है ना वो रीसस से बना हुआ है। रीसस एक बंदर का नाम है। रीसस को इंग्लिश में आरएच से ही शुरू होता है उसका, तो उसका पहला अक्षर ले लिया गया है आरएच, रीसस मिकाक नाम का बंदर से ही खोजा गया था। देखिए इनका भी खोजकर्ता थे
कार्ल लैंडस्टीनर, दो व्यक्तियों ने खोजा था, कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने खोजा था, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने खोजा था। RH फैक्टर भी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। उन्होंने कैसे पता लगाया इसके बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए अब इसमें भी क्या है ना कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ये सब होता है। तो देखिए अच्छा एक बात मुझे बताइए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए कि इसमें तो कुछ नहीं पाया जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये इसके चारों तरफ तो कुछ नहीं पाया जाता है, तो इसके चारों तरफ कुछ नहीं पाया जाएगा, कोई भी आकृति नहीं है जो फंस सके। तो ये तो ब्लड किसी को भी दे सकते हैं अपना, क्योंकि इसके साथ तो कोई भी एंटीबॉडी आ सकता है। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता। तो सर्वदाता ये तो किसी को दे सकते हैं ब्लड। ये ब्लड ग्रुप ओ वाले जो है इसमें तो एंटीबॉडी ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है। तो ये ब्लड किसी के साथ भी रह सकता है, क्योंकि इसमें कोई फंसने वाला है नहीं। इसके साथ बी भी रह सकता है, ए भी रह सकता है। मान लीजिए कि ये ब्लड इनको दे दिया गया, तो इनके साथ एंटीबॉडी कौन है? ए है। तो अब एंटीबॉडी ए है तो इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तो इसके साथ है ही है। तो ये इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर। मतलब ये ओ से आराम से ब्लड ले सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। सर्वग्राही, सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है इसे। और ये इसे क्या कहते हैं? सर्वदाता। क्या कहता है? सर्वदाता। तो यूनिवर्सल डोनर है ये और यूनिवर्सल रिसेप्टर है। इन दोनों को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अब देखिए कभी भी एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं रखा जा सकता है। कभी भी एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं रखा जा सकता है। कभी भी एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी नहीं रखा जा सकता है, नहीं तो आपस में एक दूसरे से फंस जाएंगे और फंस करके क्या हो जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। अब देखिए RH फैक्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देख लीजिए RH फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है कभी कभी। देखिए RH फैक्टर की खोज किसने किया था? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। RH फैक्टर क्या है? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, दो व्यक्तियों ने मिलकर इसका खोज किया था, शायद 1940 में। लैंडस्टीनर और एक व्यक्ति थे वीनर, इन दो लोगों ने इसका मिलकर के खोज किया था। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने इन्होंने जो बंदर होते हैं, रिसस नाम के जो बंदर होते हैं, उन बंदरों को पकड़ करके इन्होंने देखना शुरू किया। तो जब देखना शुरू किया तो उनके ब्लड ग्रुप में एक विशेष प्रकार की आकृति पाई गई। जैसे मान लीजिए कि ये गोलाकार आकृति है, तो इसमें कुछ बंदरों में ऐसा पाया गया, कुछ बंदरों में ये भी पाया गया, लेकिन कुछ बंदरों में इस तरीके की आकृति पाई गई, इस तरीके की आकृति पाई गई। तो कहने का मतलब यह है कि ये विशेष आकृति को देख करके समझ नहीं पा रहे थे। मतलब कि ये एक अलग ही प्रकार की प्रोटीन पाई गई। मतलब कुछ बंदरों में देखा गया, बहुत सारे बंदरों का ब्लड ग्रुप इन्होंने चेक किया, जो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर हैं, इन लोगों ने चेक किया, तो इन्हें बहुत सारे बंदरों में मतलब अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाए गए। मतलब कहने का अलग अलग उसके ब्लड के जो कण हैं उनकी आकृति ही अलग दिखने लगी। तो मतलब कहने का ये है कि वो आकृति इस प्रकार की थी, तो ये समझ नहीं पा रहे थे। तो उसका नाम उन्होंने रख दिया RH पॉजिटिव। क्या नाम रख दिया? RH पॉजिटिव। और जिसमें नहीं पाया गया उसका नाम रख दिया गया RH निगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लड पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे ही बनता है। मतलब कहने का है कि अगर जिसमें ये विशेष प्रकार की आकृति जिस ब्लड में पाई जाती है उसको कहा जाता है कि पॉजिटिव है, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको कहा जाता है निगेटिव। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का ये है कि RH पॉजिटिव वाले पुरुष और RH निगेटिव वाली महिला से शादी करा दिया जाता है, ऐसा माना जाता है, होता ही है ऐसा। तो उनका जो पहला बच्चा होता है वही सही होता है, बाकी के जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं, जिसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है।
इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इरिथ्रियोब्लास्टोसिस कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो वही है कि बंदरों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन खोजी गई और ये प्रोटीन का नाम है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर जो है अगर जिस भी ब्लड में पाया जाता है उसको कहा जाता है कि ब्लड पॉजिटिव है, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे कहा जाता है कि ब्लड निगेटिव है। तो आप पॉजिटिव और निगेटिव इसी प्रोटीन के आधार पर पाया गया कि आरएच फैक्टर जो प्रोटीन है वो अगर पाई गई तो ब्लड पॉजिटिव है, और जो नहीं पाया गया जिसमें वो क्या है, निगेटिव है। तो इतनी बातें थी किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।